हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन अपन करेंगे। आज का अपना टॉपिक है मीसो कंपाउंड्स। ये भी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो समझते हैं मीसो कंपाउंड होता क्या है। अ मीसो कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल स्टीरियो सेंटर दैट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। वो मॉलिक्यूल होता है मीसो कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं, मल्टीपल स्टीरियो सेंटर होती है जो कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर ले। मैंने स्टीरियो सेंटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद एन एग्जांपल। फर्दर ये क्या बोलता है कि मीसो कंपाउंड इज अ कायरल कंपाउंड दैट इज मल्टीपल कायरल सेंटर। ये अ कायरल कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, अकायरल और कायरल कंपाउंड्स को अच्छे से समझा रखा है। फर्दर ये बोलता है कि जो मीसो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी मैंने अपने प्रीवियस जो वीडियोज मैंने डाल रखी है अपने प्लेलिस्ट में, प्लीज अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके चेक कर लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि अकायरल कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, और स्टीरियो सेंटर, इन सब के बारे में मैंने वीडियोज डाल रखी है। फर्दर ये बोलता है इट हैज एन इंटरनल सिमेट्री ऑफ प्लेन दैट डिवाइड्स द कंपाउंड इन हाफ। तो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मैं आपको अभी समझा दूंगी। तो हमने मीसो कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़े। सबसे पहला पढ़ा कि वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें मल्टीपल स्टीरियो सेंटर होते हैं जो कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं। सेकेंडली हमने पढ़ा कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। फर्दर हमने क्या पढ़ा कि अकायरल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मल्टीपल कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि ये इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करते हैं। अब इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगी, बहुत ईजी है। ठीक है, मीसो कंपाउंड का एक बहुत फेमस सा मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल है टार्ट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CHOH का होल ट्वाइस, जिसको ऐसे लिखते हैं। तो आपको टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला मस्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि ये अकायरल कंपाउंड होते हैं जिसमें मल्टीपल कायरल सेंटर होते हैं। तो कायरल कंपाउंड्स मैंने आपको क्या बोला था, वो कार्बन जिसकी फोर वैलेंसीज, अपन को पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है और वो चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो और ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं कह सकती हूँ क्या कि ये कायरल कंपाउंड्स है, कायरल कार्बन है, मैंने स्टार लगा रखा है, इसका मतलब इस कार्बन पे 4 अलग अलग वैलेंसी शो कर रहा है। कैसे, एक पे तो COH लिख रखा है, एक पे OH अटैच हो रखा है, ठीक है, एक पे H हो रखा है और एक पे ये पूरा ग्रुप एज इट इज अटैच हो रखा है। अगर इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी यही है कि एक में COH हो रखा है, एक में OH, एक में H और एक में ये पूरा कंपाउंड अटैच हो रखा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों कार्बन क्या है, कायरल कार्बन, इसलिए मैंने इस पे स्टार लगा दिया। फर्दर मैंने बोला था कि जो मीसो कंपाउंड होते हैं वो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करते हैं। इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है कि ये एक पूरे कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री को यूं शो कर दूं, कैसे, यूं कर दूं, तो ये 2 कंपाउंड्स में क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। भाई CHOH एक तरफ है, CHOH दूसरी तरफ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया। ठीक है, फर्दर अगर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, तो अगर जब मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाऊंगी टार्ट्रिक एसिड का और इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, इनएंशियोमर बन जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी, इनएंशियोमर क्या होते हैं, जो कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को नहीं बनाते, उसे हम क्या कहते हैं, इनएंशियोमर कहते हैं। फर्दर मैं समझाती हूँ कि सपोज करें अगर मैं इस कार्बन आइटम को रोटेट करूँ तो और इसको अगर सॉल्यूशन में डालूँ तो ये PPL को पास नहीं करेगा। यानी अगर PPL रोटेट नहीं होगी, यानी कि कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि ये PPL को रोटेट करेगा ही नहीं। तो आज जो हमने समझा था वो मीसो कंपाउंड के बारे में समझा था, जो कि क्या होते हैं, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं और इनमें इंटरनल कंपनसेशन होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, इन शॉर्ट मीसो कंपाउंड। अगर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।